हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारी जो बुक है हॉर्नविल से चैप्टर 4 हम जो कर रहे थे लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे थे, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फाइंड आउट द कोरिलेट्स ऑफ यिन एंड यांग इन अदर कल्चर्स। ठीक है, सो आप लिखेंगे इन इंडियन कल्चर यिन विच इज़ रिस्पेक्टिव एंड विच इज़, हम लिखेंगे विच इज़ अ फीमेल पार्ट, है ना, एंड येन विच इज़ मस्कुलाइन या फिर मेल पार्ट आर नोन एज माया एंड ब्रह्म, है ना। यहाँ हमारे यहाँ मतलब हिंदू माइथोलॉजी में इनको माया और ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, नेचर इज़ द येन एंड गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। और अगर नेचर के लिए बात करें तो हम येन कहेंगे, नेचर को येन कहेंगे और गॉड को कहेंगे यान, क्रिएटर उसका। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें हम आगे लिख सकते हैं लाइक वाइज यिन एंड यांग आर द टू कॉम्बिनेशन इज द टू कॉम्बिनेशन ऑफ माया एंड ब्रह्म क्रिएट्स अ वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद में है व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन इन फ्लैंडर्स। ठीक है, सो फ्रेंच लैंग्वेज इज स्पोकन इन फ्लैंडर्स विच इज सिचुएटेड इन बेल्जियम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं द फॉलोइंग कॉमन वर्ड्स आर यूज्ड इन मोर देन वन सेंस। ये वाले वर्ड्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये एक से ज़्यादा सेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये वर्ड है पैनल, स्टूडियो, ब्रश, एसेंस और मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एक मिनट रुकिए। ओके, सी एग्जामिन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस टू फाइंड आउट व्हाट द वर्ड पैनल एंड एसेंस मीन इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में पैनल और एसेंस का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे फर्स्ट द मास्क फ्रॉम बाभा विलेज ऑफ इन माली लुक लाइक लॉन्ग पैनल ऑफ डेकोरेटेड वुड। ठीक है, सो यहाँ पर पैनल का क्या मतलब है, बोर्ड ऑफ डेकोरेटेड बुक है, वुड है ना, मतलब डेकोरेटेड वुड का एक जो बोर्ड होगा वहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया गया, पैनल। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, इसके आगे डैश लगा के लिख देंगे आप बोर्ड ऑफ डेकोरेटेड वुड। ठीक है, सेकेंड है जज एच हॉबर्ट ग्रूम्स टोल्ड द ज्यूरी पैनल ही हैड हर्ड द रिपोर्ट्स। ठीक है, मतलब जज हैं कोई, उन्होंने कहा जूरी पैनल से कि उन्होंने रिपोर्ट को सुना हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर पैनल का क्या मतलब है, तो आप इस पैनल के लिए यहाँ डैश लगा के लिखेंगे एंड दिस मीनिंग ऑफ दिस पैनल इज ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, है ना, किसी चीज़ का, जैसे वहाँ पर वो एक कमेटी बैठी हुई है ये चीज़ का डिस्कशन करने के लिए, तो वहाँ पर आप पैनल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, है ना, इज कॉल्ड पैनल। और ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, बोर्ड ऑफ डेकोरेटेड वुड इट्स कॉल्ड पैनल। ठीक है, थर्ड देखते हैं द पैनल इज लाइंग द ग्राउंड वर्क फॉर एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ठीक है, सो यहाँ पर किस लिए यूज़ किया गया है पैनल वर्ड, इसके सामने आप लिखेंगे विंडो पैन, है ना, जो विंडो जो खुलती है, नहीं विंडो पैन तो यहाँ पर है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एक मिनट, नहीं एक मिनट, हाँ ये वाला जो था ना हमारा सेकंड वाला, जज एच हॉबर्ट ग्रूम्स टोल्ड द ज्यूरी पैनल ही हैड हर्ड द रिपोर्ट। ठीक है, सो इस वाले पैनल का मतलब होगा ग्रुप ऑफ पीपल सेलेक्टेड टू गिव एन एनाइमस वर्डिक्ट ऑन अ लीगल केस, है ना, कोई एक केस को सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप तैयार किया गया है उन लोगों का, उसको कहेंगे पैनल। ठीक है, जो थर्ड वन था हमारा द पैनल इज लाइंग द ग्राउंड वर्क ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी का कुछ का एक ग्राउंड वर्क को पैनल देख रहा है ना, पैनल है वहाँ पर रखा गया है किसी वर्क को किसी चीज़ की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए। ठीक है, जैसे मतलब कि स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी ऑनलाइन टीचिंग हो रही है या नहीं, तो जांचने के लिए एक ग्रुप बना दिया पीपल्स का, और वो लोग वहाँ जा जाके पीपल का, और वो लोग वहाँ चेक कर रहे हैं, है ना, सो दैट ग्रुप इज़ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, है ना, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैनल। ठीक है, यहाँ पर भी हम पैनल यूज़ करेंगे। ओके, सो क्लियर है। सेकेंड में आप लिखेंगे ग्रुप ऑफ पीपल सिलेक्टेड टू गिव अन एनाइमस वर्डिक्ट ऑन अ लीगल केस, एंड थर्ड वाले में आप लिखेंगे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, फोर्थ देखते हैं द ग्लास पैनल ऑफ विंडो वर ब्रोकन, है ना, तो विंडो का ग्लास पैनल टूटा हुआ, तो यहाँ पर आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं पैनल, विंडो पैन के लिए। ठीक है, फोर्थ वन इज द थ्रू द मैनी राउंड टेबल्स वर शॉप्स एंड पैनल डिस्कशन आ कॉन्शियस कंसेंशुअस वर वॉज रीच्ड। ठीक है, सो ये किस लिए पैनल यूज़ किया गया, ये एक ग्रुप के लिए यूज़ किया गया है ना, ये ग्रुप को शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो आप लिखेंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए। नंबर फिफ्थ है
द सिंक इन हिंग्ड पैनल अबो द बंक ड्रेन्ड इनटू द हेड। ठीक है, इसके लिए होगा अ फ्लैट बोर्ड फिक्स्ड विद अ हिंज, है ना, हिंज से लगा के एक फ्लैट बोर्ड को लगाना, वो भी पैनल कहलाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पैनल। आपको यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट सेकेंड वन, है ना। सेकेंड आपको एसेंस वर्ड जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है, जैसे ये वाला एसेंस है और भी एसेंस है, उन एसेंस की मीनिंग लिखनी जैसे हमने पैनल के लिखे हैं। ठीक है, सो दे आर रिपीटिव स्ट्रक्चर मस्ट हैव टॉट द पीपल अराउंड द ग्रेट कंपोजर द एसेंस ऑफ म्यूजिक। ठीक है, सो यहाँ पर एसेंस का मतलब है द इंस्ट्रिक्ट क्वालिटी ऑफ समथिंग विच डिटरमाइंस इट्स कैरेक्टर। ठीक है, म्यूजिक का कैरेक्टर यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द आंसर इज इन द प्रपोजिशन बट द एसेंस इज इन द मीनिंग। ठीक है, सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पार्ट ऑफ द आंसर, जो क्वेश्चन, जो कोई चीज़ है उसका आंसर जो है, पार्ट ऑफ द आंसर इज इन प्रपोजिशन, आंसर जो है वो प्रपोजिशन में छुपा हुआ है, बट द एसेंस इज, बस उसका जो एक्चुअली एसेंस है वो उसके मीनिंग में है। तो यहाँ पर एसेंस का मतलब है मेन पार्ट की उसका। ठीक है, आंसर आपको प्रपोजिशन में मिल जाएगा, बट उसका मीनिंग जो है वो उसका एसेंस जो है, मतलब उसका जो मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो उसके मीनिंग में छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे द मेन पार्ट। थर्ड वन इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज स्कूल्स ऑफ, एक मिनट, हाँ, द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज स्कूल्स ऑफ थॉट आर ऑफ, सो एक मिनट, हाँ, कुछ कन्फ्यूजन है, लेट मी चेक। Yes, the implication of these schools of thought are of practical essence for the teacher। ठीक है, यहाँ पर एसेंस का मतलब है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, मतलब किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए हमने एसेंस यूज़ किया, सो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, फोर्थ वन इज द दे हैड एडेड वेनिला एसेंस टू द पुडिंग, है ना, इन्होंने क्या क्या एसेंस, आप केक में एसेंस डालते होंगे, है ना, ये वो वाला एसेंस है। सो यहाँ आप लिखेंगे एन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेनिला प्लांट एंड यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, ये वाला एसेंस का मतलब यहाँ पर ये हो गया। अब इसके आगे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि नाउ फाइंड आउट 5 सेंटेंस ईच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ड टू शो द डिफरेंट सेंस इन डिफरेंट सेंस इन विच ईच ऑफ देम इज़ यूज्ड, है ना। कौन से वाले? देखिए ये वाले, यहाँ पर उन्होंने एक आपको पैनल के काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे दिए, एक उन्होंने 5 एग्जांपल्स, एक उन्होंने एसेंस के दे दिए। ठीक है, इसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि अब आप स्टूडियो और ब्रश और मटेरियल, इनसे आप 5 सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, कैसे बनाएंगे एक दो मैं आपको बताती हूँ, फिर आप बनाएंगे। जैसे कि आप स्टूडियो से बनाते हैं तो आप कह सकते हैं, एक तो स्टूडियो होता है कि जहाँ पर जैसे पेंटर्स पेंटिंग करते हैं ना, सो द पेंटर इज़ बिजी वर्किंग ऑन हिज मास्टरपीस इन हिज स्टूडियो। ठीक है, एक आप स्टूडियो के लिए एक आप बना सकते हैं द फोटोग्राफर का स्टूडियो, है ना, सो द फोटोग्राफर्स स्टूडियो वॉज फुल ऑफ पिक्चर्स ऑफ वर्ल्ड लाइफ, कुछ भी बना सकते हैं ना। और आप कैसे बोल सकते हैं कि साहिल अटेंड्स 5 लेसन्स अ वीक इन अ डांस स्टूडियो, है ना, इन इज नेबरहुड। ठीक है, तो इस तरीके से आप और कहाँ कहाँ स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं, ये आपको 2 और बनाइएगा, 3 तो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बना लेते हैं, ब्रश के लिए देख लेते हैं, है ना। तो ब्रश हम, एक तो हमारा वही है जो हम ब्रश करते हैं, 1 इज़ एडवाइज टू ब्रश ट्वाइस अ डेली, है ना, रोज़ हमें ब्रश करना चाहिए। दूसरा है हम कलर करने के लिए, तो शी इज़ बिजी ब्रशिंग अ वायलेट शेड ऑन द पेंटिंग, है ना। तो इसके बाद में और हम देख लेते हैं, अ ब्रश विथ डेथ मेड मी रियलाइज द वर्थ ऑफ माई लाइफ, है ना, जैसे ही मतलब डेथ का एक ब्रश चला मेरे ऊपर तो मुझे पता चल गया, लाइफ की वैल्यू पता चल गई, है ना। और द ब्रश ऑफ अ स्क्वेरल इज सॉफ्ट एंड वार्म, है ना, वो जो उसके फर होता है स्क्वेरल का वो सॉफ्ट और वार्म होता है। इस तरीके से आप एक बना सकते हैं इन AC, एक मिनट, जो मोड्स होते हैं ना हमारे AC DC वाला, उसमें भी एक ब्रश यस, आप ब्रश के लिए कह सकते हैं इन AC DC मोटर ग्रेफाइट ब्रशेस आर यूज टू कनेक्ट द रोटेटिंग कॉयल विद द एक्सटर्नल सॉकेट्स। ठीक है, इसी तरीके से आप मटेरियल के भी 5 बनाएंगे। एक मैं आपको बता रही हूँ,